हेलो फ्रेंड्स, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश इस सीरीज में मैं आज आपको जेम्स टी फील्ड्स ने लिखा हुआ पोयम बैलेड ऑफ द टेम्पेस्ट मतलब तूफान का गाथा गीत, इसे मैं कैसे वर्ड बाय वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करते हैं आज आपको बताऊंगी। मैंने पहले के वीडियो में इसका समरी बताया है, हिंदी में समरी भी बताया है और हार्ड वर्ड्स का भी मैंने मीनिंग बताया है। देखिए फ्रेंड्स, जब एक जहाज मध्य रात्रि में वह सागर के तूफानों में वह फंस जाता है और बिजली चमकती है और बहुत ज़ोर से बारिश आता है और उस तूफान में यह जब भी कोई चीज़ तूफान में फंस जाता है तो वह विस्फोट होता है या छिद्र छिद्र होता है और जो उसकी जो नाद उस समय उसकी भीकरता रहती है वह अंदाज से भी बहुत अलग रहता है। जो जिसने इसका अनुभव किया है उसे ही पता है कि वह कितना डरावना या खौफनाक सन्निवेश रहता है। इसी बात को उन्होंने जेम्स टी फील्ड्स ने इस पोयम में बताया है। जेम्स टी फील्ड अमेरिका देश के रहने वाले थे। उनके पिता शिप के कप्तान थे, मतलब जहाज के कप्तान थे। वह छोटी आयु में ही जहाज के दुरंत में वह चल बसे। जब जेम्स टी फील्ड्स बड़े हुए और वह जब कवि बने, उनके भीतर वह भाव जो रहता है, जो बचपन का जो भाव उनके पिता का खोने का जो दर्द रहता है, उसको भी उन्होंने इस पे लिखा है। वह भय को भी लिखा है और एक उम्मीद मतलब होप, आशा, करेज, धैर्य, चियर मतलब उल्लास, अगर वे बच जाते, इस भाव को भी उन्होंने उसमें दर्शाया है। देखिए, यह तीन चीज़ हमारे पास रहे तो हम किसी भी हम किसी प्रकार की मुश्किल से भी हम बाहर आ सकते हैं। देखिए, अभी मैं आपको वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन बताऊंगी। यह 24 लाइंस का पोयम है, 6 स्टैंजाज है, पर स्टैंजा 4 लाइंस है। यह बहुत से स्टूडेंट्स को मेमोराइजेशन के लिए भी है। वह स्टूडेंट्स को यह करना चाहिए कि कुछ वर्ड्स कोड वर्ड हर लाइन में कुछ कोड वर्ड्स को उनको याद रख लेना चाहिए। फिर उसी तरह फिर उनके आजू बाजू के शब्दों को वह जो बाद में उसको जोड़ जोड़ के वह मेमोराइज कर सकते हैं। देखिए, वी वर क्राउडेड इन द कैबिन मतलब हम सब। देखिए, वी मतलब हम सब। वेर मतलब थे। दिस इज अ पास्ट टेंस, यह पास्ट टेंस में। आर प्रेजेंट टेंस, वर पास्ट टेंस। क्राउडेड इन द कैबिन मतलब कैबिन में, इन मतलब उसमें, कहाँ पे, कैबिन में। कैबिन मतलब कमरे में, शिप के कैबिन में। क्राउड मतलब हम लोग इकट्ठे हुए थे। आप अपना नेटिव भाषा में भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। हम सब कमरे में इकट्ठे हुए थे। देखिए, यह एक क्रूड है, जब भाषांतर होता है तो यह क्रूड होता है। नॉट ए सोल वुड डेयर टू स्लीप मतलब नॉट मतलब नहीं, ए मतलब एक, सोल मतलब आत्मा, यहाँ पे जीव। वुड मतलब नहीं, यह फ्यूचर टेंस में एक कार्य का यह एक भास दिलाते हैं। वुड डेयर टू स्लीप मतलब डेयर मतलब धैर्य, टू स्लीप मतलब नींद करने की उनमें क्या नहीं थी। नॉट ए सोल वुड डेयर टू स्लीप। देखिए, वहां हम में से किसी एक को भी नींद करने का धैर्य नहीं था। देखिए, टू स्लीप, देखिए इसको फ्रेजल वर्ड्स भी कहते हैं, आप इनको भी याद रखिए। इट वॉज मिड नाइट ऑन द वाटर्स मतलब इट वॉज मतलब तब था, क्या था, मिड नाइट मतलब मध्य रात्रि। ऑन द वाटर्स मतलब समुद्र के ऊपर क्या था। ऑन द वाटर्स मिड नाइट हुआ था, आकाश में अर्धरात्रि हुआ था। एंड ए स्टॉर्म वॉज ऑन द डीप। एंड ए स्टॉर्म और एक, स्टॉर्म मतलब तूफान या आंधी, वॉज ऑन द डीप। देखिए, सागर के गहराइयों में भी क्या था, एक तूफान आया हुआ था। वॉज आया था, ऑन मतलब पर आया था। देखिए, ऑन, इन, ऑन, ये क्या है, प्रिपोजिशन है, यह संबंध सूचक शब्द है। यह शब्दों के बीच में, वर्ड्स के बीच में यह कनेक्शन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इट इज ए फियरफुल थिंग इन विंटर। देखिए, इट इज ए फियरफुल थिंग इन विंटर मतलब फियरफुल मतलब डरावना, थिंग मतलब विषय, विंटर मतलब सर्दी।
कहाँ किस मौसम में, सर्दी के मौसम में यह एक भयंकर चीज है, यह हम कह सकते हैं डरावनी चीज है, सर्दियों में यह एक डरावनी बात है भी कह सकते हैं। टू बी शैटर्ड, टू बी इट मतलब यह, इज मतलब है। देखिए इस तरह से आपको अर्थ कर लेना चाहिए। टू बी शैटर्ड बाय द ब्लास्ट, ब्लास्ट मतलब देखिए ब्लास्ट मतलब विस्फोट, शैटर्ड मतलब चकनाचूर हो जाना, टू बी मतलब हो जाना, टू बी शैटर्ड बाय द ब्लास्ट, ब्लास्ट से विस्फोट हो जाना, बाय द ब्लास्ट विस्फोट हो। देखिए यह भी एक प्रीपोजिशन है, बाय भी प्रीपोजिशन है, यह इस तरह से आपको समझ आता है। नेक्स्ट देखिए, एंड टू हियर द रैटलिंग ट्रम्पेट, एंड और टू हियर मतलब सुनना, क्या सुनना, टू हियर द रैटलिंग ट्रम्पेट मतलब खड़खड़ाहट, ट्रम्पेट मतलब तुरही की नाद, जब जिस तरह से तुरही का नाद होता है तीक्ष्ण होता है, उसी तरह जो रैटलिंग ट्रम्पेट मतलब जो खड़खड़ाहट जो शिप से हो रहा था वह कैसे नाद दे रहा था, रैटलिंग ट्रम्पेट के तुरही के जैसा वह नाद बजा रहा था, और तूफान, तूफान की खड़खड़ाहट तुरही जैसा नाद बजा रहा था, इस तरह से डरावना मौसम था। थंडर कट अवे द मास्ट मतलब थंडर मतलब देखो बिजली भी हम कहते हैं, गरजना भी कह सकते हैं, गड़गड़ाहट कट अवे द मास्ट, ये है कोई इंपॉर्टेंट है, देखिए कट अवे द मास्ट मतलब गड़गड़ाहट ने मस्तूल को काट दिया। देखिए शिप में क्या रहते हैं, ध्वज स्तंभ, स्तंभ भी रहते हैं, पोल भी हम कह सकते हैं। शिप कट अवे द मास्ट, गड़गड़ाहट ने मस्तूल को काट दिया क्योंकि इतना जोर से बारिश हो रहा था। कट अवे, कट मतलब काटना, अवे मतलब दूर करना, द मास्ट मतलब मास्ट, इस पोल को उसने गिरा दिया, कट अवे द मास्ट। सो वी शडर देयर इन साइलेंस मतलब सो वी इसीलिए हम लोग क्या किए, शडर देयर इन साइलेंस, शडर मतलब हम लोग निशब्द में कांप रहे थे, साइलेंस मतलब निशब्द, शडर मतलब हम लोग कांपना। सो जो चीज जो लोग वहां थे वो लोग निशब्द में कांप रहे थे। फॉर द स्टाउटेस्ट हेल्ड हिज ब्रेथ, देखिए फॉर द स्टाउटेस्ट मतलब धैर्यशाली, उस समय धैर्यशाली इंसान का भी ब्रेथ, ब्रेथ मतलब सांस, सांस क्या हो रहा था, वह उसने अपनी सांस पकड़ ली थी। हेल्ड हिज ब्रेथ, हेल्ड मतलब रोकना, हेल्ड हिज ब्रेथ मतलब उसने अभी अपना सांस पकड़ लिया था। फॉर द स्टाउटेस्ट हेल्ड हिज ब्रेथ, और धैर्यशाली लोग भी सांस नहीं ले पा रहे थे। वाइल द हंग्री सी वॉज रोरिंग, वाइल मतलब उस वक्त, हंग्री सी मतलब भूखा समुंदर, वॉज रोरिंग गरज रहा था, वह क्या कर रहा था, हंग्री सी गर्जन कर रहा था, उस वक्त भूखा समुंदर गर्जन कर रहा था। एंड द ब्रेकर स्टॉक्ड विथ डेथ, देखिए राक्षस लहरें और समुद्र की राक्षस लहरें मौत से बातें कर रहे थे। एंड द ब्रेकर्स मतलब राक्षसी लहरें, टॉक्ड मतलब बातें कर रही थी, विथ किसके साथ, डेथ, देखिए विथ भी प्रीपोजिशन, विथ डेथ मौत के साथ बातें कर रही थी, इसे हम कह सकते हैं मरण मृदंग भी बजा रही थी भी इसे कह सकते हैं। एज वी सैट इन डार्कनेस, एज वी सैट इन डार्कनेस मतलब जैसे जब हम डार्कनेस मतलब अंधकार में बैठे थे, सैट मतलब बैठे थे, वी सैट इन डार्कनेस, देखिए इन हम सब अंधकार में बैठकर, ईच वन बिजी विथ हिज प्रेयर्स, ईच वन मतलब हर एक, बिजी विथ हिज प्रेयर्स, बिजी मतलब वह व्यस्त थे, किसमें थे, विथ हिज प्रेयर्स, हर एक अपना क्या कर रहा था, प्रार्थनाएं कर रहे थे, हर एक अपनी प्रार्थना में व्यस्त थे, विथ हिज प्रेयर्स। देखिए वी आर लॉस्ट द कैप्टन शाउटेड मतलब हम सब हार गए, मतलब हम अभी नहीं बचेंगे, वी आर लॉस्ट द कैप्टन शाउटेड, कप्तान चिल्लाया। देखिए लॉस्ट का मतलब खो जाना। एज ही स्टैगर्ड डाउन द स्टेयर्स, एज ही स्टैगर्ड डाउन द स्टेयर्स मतलब है वह सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बोला, देखिए सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए उतरते हुए बोला। देखिए जब शिप में बड़े बड़े शिप्स में रूम रहते हैं, वहां पे कैबिन रहते हैं, उस कैबिन से वह नीचे आते हुए बोला, वह सीढ़ियों से नीचे लड़खड़ाते हुए आते हुए, लड़खड़ाते, यह वर्ड लिख लीजिए, लड़खड़ाते
आते हुए he staggered down मतलब नीचे, the stairs मतलब सीढ़ियों से नीचे लड़खड़ाते हुए नीचे उतरते हुए वह बोला, क्या बोला उसने? We are lost, हम खो गए। But his little daughter whispered, लेकिन उसी वक्त his little daughter उसकी छोटी बेटी daughter ने whispered मतलब उस कप्तान की छोटी बेटी ने धीरे धीरे स्वर में कहा। But his little daughter छोटी बेटी ने whispered मतलब कहा, कान में कहा। As she took his icy hands मतलब उसने अपने पिता का हाथ पकड़ते ठंडे मतलब डर और ठंडी से उस कप्तान के हाथ ठंडे हुए थे, उस अपने पिता के हाथ पकड़ते हुए अपने उसकी बेटी ने कहा, as she took his icy hand कप्तान के ठंडी हाथ पकड़ कर कहा, isn't God upon the ocean देखिए is not नहीं है क्या, is not यह प्रश्नार्थक है, is not God upon the ocean क्या सागर के ऊपर भगवान नहीं है, God मतलब भगवान, upon मतलब ऊपर, the ocean सागर के ऊपर, क्या सागर के ऊपर भगवान नहीं है, just the same as on the land देखिए क्वेश्चन मार्क, just उसी तरह ठीक उसी तरह जैसे धरती पर, just the same उसी तरह as जैसे on the land धरती पर जैसे भगवान है वैसे आकाश में या सागर में नहीं है क्या, कप्तान की बेटी ने पूछा। नेक्स्ट देखिए, देन वी किस्ड द लिटिल मेडन उसके बाद हमने क्या, देन उसके बाद फिर हमने छोटी लड़की को चूमा, वी किस्ड हमने चूमा, द लिटिल छोटी मेडन मतलब कुमारी भी कह सकते हैं, राजकुमारी बेटी को भी कह सकते हैं। एंड वी स्पेक इन बेटर चीयर और हम वी स्पीक मतलब बोलना, स्पीक मतलब हमने बातें किया, इन बेटर चीयर हम अच्छे उल्लास में और हम अच्छे उम्मीद से बोलने, एंड वी स्पेक इन बेटर चीयर एंड वी एंकर सेफ इन हार्बर और हमने एंकर क्या किया, सुरक्षित बंदरगाह में हमने क्या किया, लंगर डाला, एंकर सेफ इन हार्बर मतलब बंदरगाह, एंकर्ड मतलब लंगर कह सकते हैं, सेफ मतलब सुरक्षित, और हमने बंदरगाह में सुरक्षित लंगर डाला, एंड वी एंचर्ड सेफ इन हार्बर, इसी तरह इसका अर्थ आता है व्हेन द मून वाज शाइनिंग क्लियर मतलब व्हेन उस समय पे क्या हुआ था, द मॉर्निंग वाज शाइनिंग क्लियर उस सुबह हर तरफ उजाला फैला हुआ, उस समय क्या हो जब वे सुबह उठे तो हर तरफ शांत था मतलब कामनेस था, हम कह सकते हैं when the morn was shining, when उस वक्त morning was मतलब सुबह was था क्या था, shining मतलब उजाला था, प्रज्वल था और हर तरफ निर्मल था, और सुबह हर तरफ उजाला था और निर्मल भी, उसके साथ हम इसको भी यह वर्ड भी हम ऐड कर सकते हैं। देखिए तब क्या हुआ, सागर काम मतलब शांत था। इस तरह से आप हर गद्य और पद्य का ट्रांसलेशन सीखिए। आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और दूसरों को भी हेल्प कीजिए। थैंक यू।